कहानी सत्ता में बैठे लोगों के अहंकार का मजाक उड़ाती है। यह प्रतिबंधपुरम के महाराजा ने अपने भाग्य की भविष्यवाणी जो मुख्य ज्योतिषी ने की थी उसको झुठलाने की कोशिश करती है। मुख्य ज्योतिषी ने कहा था कि बच्चे का जन्म वृषभ राशि में हुआ है, अतः मृत्यु बाघ से आएगी। तो इस भविष्यवाणी को झुठलाने की राजा कोशिश करते हैं और 99 बाघों को अंधाधुंध सफलतापूर्वक शिकार करते हैं, किंतु 100वां बाघ जो मांस और रक्त से नहीं बना था उसकी जान ले लेता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का। इस वीडियो हम लोग क्लास 12th सप्लीमेंट्री रीडर का सेकेंड चैप्टर द टाइगर किंग, जिसको कल्कि ने लिखा है, को पढ़ने जा रहे हैं सारांश हिंदी में। तो यह कहानी प्रतिबंधपुरम के महाराजा सर्जिलानी त्रिशंकु बहादुर को संदर्भित है। ज्योतिषी उनके भविष्य की भविष्यवाणी तब करते हैं जब वह केवल 10 दिन का था। ज्योतिषियों का कहना है कि बाघ उसे मार डालेगा क्योंकि इसका जन्म वृषभ राशि में हुआ है। इस पर आश्चर्यजनक रूप से 10 दिन के राजकुमार ने कहा बाघों से कह दो सावधान रहें। लड़का वैसे ही बड़ा होता है जैसे किसी अन्य शाही बच्चों का पालन पोषण होता है, जैसे सफ़ेद गाय का दूध पीकर और अंग्रेजी नन द्वारा देख रेख के माध्यम से और अंग्रेजी फिल्मों को देखकर बड़ा होता है। धीरे धीरे जब वह 20 वर्ष के हो जाते हैं तब उन्हें राजा का ताज पहनाया जाता है और उनकी मृत्यु के बारे में की गई भविष्यवाणी को बताया जाता है। इसलिए उसके बाद उन्होंने बाघ को मारना शुरू कर दिया। राज्य में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। ज्योतिषियों के अनुसार उसे 100वें बाघ से सावधान रहने की ज़रूरत है। भले ही वह 99 बाघों को सफलतापूर्वक मार दे, शिकार कर दे। एक बार एक उच्च पद पर आसीन ब्रिटिश अधिकारी उनके राज्य का दौरा करता है और बाघ के शिकार के लिए जाना चाहता है, तो महाराजा उनको जाने की अनुमति नहीं देते हैं, उसकी इच्छा को अस्वीकार कर देते हैं। ब्रिटिश अधिकारी क्रोधित हो जाए उसके प्रकोप से बचने के लिए महाराजा ने अधिकारी की पत्नी को 50 हीरे की अंगूठियाँ भेजी, जिनमें से वो चुनकर अपनी स्वेच्छानुसार 2-4 ले लेंगी। किंतु अधिकारी की पत्नी ने सारी की सारी अंगूठियाँ रख लीं और उन्हें थैंक्स भिजवा दिया। 50 हीरे की अंगूठियाँ जिसकी कीमत 3 लाख रुपए थी उस जमाने में। अब क्या हुआ, 10 वर्ष के अंदर महाराजा ने 70 बाघों को मार डाला, शिकार कर दिया। लेकिन अब प्रतिबंधपुरम में बाघ नहीं बचे, इसलिए 100 बाघों को मारने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह किसी शाही राज्य की एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते थे जिस राज्य में अधिक बाघ हों, ताकि वह अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। तो ऐसी एक लड़की मिल गई, शादी कर लिया। अब जब भी वह अपने ससुराल जाते तो हर बार 5-6 बाघों को मार देते। इसके अलावा इस तरह से करते करते वह 99 बाघों को मारने में सफल हुए, लेकिन वह 100वें बाघ को नहीं ढूंढ पाए। 100वां बाघ न मिलने पर महाराजा बहुत हिंसक हो उठे और वहीं डेरा डाल दिए जंगल में। लोग भयभीत हो गए और दीवान को जब राजा ने धमकाया, डराया, तो राजा के प्रकोप से बचने के लिए दीवान ने सर्कस से एक बूढ़े बाघ को उठा लिया और बड़ी मुश्किल से उसे जंगल में डाल दिया। उसने राजा को बाघ के बारे में बताया तो महाराजा शिकार पर गए और बाघ को गोली मार दी। सोचा बाघ मर गया, इसलिए खुश हो गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि बाघ मरा नहीं था,
उसकी गोली उसको छोड़ती हुई निकल गई थी। अब राजा अपने हिसाब से तो सवे बाघ को मार दिए, तो डर के मारे अन्य शिकारियों ने उस बाघ को मार डाला, शिकार कर दिया और उसके शव को राजा के सामने एक भव्य जुलूस में लाए। किंतु किसी ने ये नहीं बताया कि ये जिंदा था, हम लोगों ने मारा है। तो राजा के प्रकोप से बचने के लिए उसको छिपाया गया। राजा ने सोचा कि मैंने ही मारा था, और वो अपने हिसाब से तो उसे मार ही दिए थे। अंत में महाराजा बहुत खुश प्रसन्न हुए। 100 बाघों को मारने के अपने प्रण को पूर्ण कर लिया और मुख्य भविष्यवाणी करता ज्योतिषी की बात को झुठला दिए। इसलिए अपने बेटे के जन्मदिन पर वह उसके लिए उपहार के रूप में एक विशेष उपहार देना चाहते थे, तो उन्होंने लकड़ी का एक बाघ खरीदा और बाघ के किनारे खुरदुरे थे और उसके साथ अपने छोटे पुत्र राजकुमार के साथ दिन भर खेले। पिता पुत्र दोनों खेले। खेलते समय उनके हाथ में एक लकड़ी का फांस कहीं गड़ जाता है, जो बाद में इन्फेक्शन में बदल जाता है, संक्रमण में बदल जाता है और इसकी वजह से राजा की मृत्यु हो जाती है। इसलिए भाग्यवश 100वां बाघ ने बदला ले लिया, राजा को मार डाला। कहानी हमें यह बताती है कि भाग्य को कोई टाल नहीं सकता। भाग्य में जो लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता, चाहे वह कुछ भी कर ले। उम्मीद करता हूँ कि ये सारांश, हिंदी सारांश आपको चैप्टर को समझने होगा, आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।